दुबई, अबू धाबी में, यूएई में अब इन 12 ऐप से करें मुफ्त वीडियो या ऑडियो कॉल। मैं हूं रजिया खातून और आप देख रहे हैं डेली यूएई न्यूज। यूएई की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रवासियों का है, जो अपने घर परिवार से दूर रहते हैं। ऐसे में लोग जब अपने घर, परिवार, दोस्त को मिस करते हैं तो वो अपने मन मानकर रह जाते हैं, क्योंकि यूएई में व्हाट्सएप का उपयोग करना बैन है और बहुत कम लोगों को अन्य ऑप्शन के बारे में पता है। लेकिन ऐसे कई वॉइस कॉलिंग और यूएई वीडियो कॉलिंग ऐप हैं जिन्हें हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में दूरसंचार और डिजिटल सरकारी नियामक प्राधिकरण (TDRA) द्वारा अनुमति दी गई है। ये ऐप्स, जिन्हें वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) सेवाएं माना जाता है, TDRA द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में एक रेगुलेटेड एक्टिविटी हैं। आज हम आपको ऐसे ही 12 VoIP एप्लीकेशंस की लिस्ट बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपने घर परिवार वालों से बात कर सकें। 1. माइक्रोसॉफ्ट टीम। माइक्रोसॉफ्ट टीम उन उपयोगकर्ताओं को निःशुल्क वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विकल्प प्रदान करती है जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है। फ्री वर्जन के साथ आप अधिकतम 100 उपयोगकर्ताओं के लिए 60 मिनट की मीटिंग होस्ट कर सकते हैं। ये ऐप आपको एप्पल, एंड्रॉइड डिवाइस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर उपलब्ध है। जूम एक अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जो आपको वीडियो मीटिंग शुरू करने और पार्टिसिपेंट्स के साथ मीटिंग लिंक शेयर करने की अनुमति देता है, जो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। फ्री वर्जन में आप अधिकतम 100 प्रतिभागियों के साथ 40 मिनट तक की मीटिंग की मेजबानी कर सकते हैं। गूगल हैंगआउट्स मीट। गूगल हैंगआउट्स मीट, जिसका नाम बदलकर गूगल मीट कर दिया गया है, उन उपयोगकर्ताओं को 250 लोगों के साथ वीडियो मीटिंग की अनुमति देता है जिनके पास गूगल अकाउंट्स हैं। SOR.Cisco Webex। वेबएक्स मीटिंग्स प्लेटफॉर्म विंडोज, मैक, iOS और एंड्रॉइड डिवाइसों के साथ साथ वेब प्लेटफॉर्म के लिए भी उपलब्ध है। आप अपने लैपटॉप या मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करके मीटिंग सेट कर सकते हैं और लोगों को मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए ईमेल के माध्यम से लिंक भेज सकते हैं। BOTIM TDRA द्वारा अनुमोदित वीडियो कॉल ऐप्स में से एक BOTIM है, जो आपको अपने फोन पर सहेजे गए संपर्कों को ऑडियो या वीडियो कॉल करने की अनुमति देता है। यह एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइस के लिए उपलब्ध है। 6. सीमी। सीमी एक मैसेंजर है जो आपको उन अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ चैट करने की अनुमति देता है जिनके फोन पर ऐप है और ऑडियो और वीडियो कॉल भी करता है। 7. हाईयू मैसेंजर। हाईयू मैसेंजर, जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसों के लिए उपलब्ध है, आपको उन अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ चैट करने की अनुमति देता है जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया है और ऑडियो और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। वॉइको, जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसों के लिए उपलब्ध है, आपको उन अन्य यूजर्स के साथ चैट करने की अनुमति देता है जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया है और ऑडियो और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। एतिसलात क्लाउड टॉक मीटिंग। iOS पर क्लाउड टॉक मीटिंग और एंड्रॉइड पर एतिसलात क्लाउड टॉक ऐप यूजर्स को चैट करने और ऑडियो और वीडियो कॉल करने की अनुमति देता है। हालांकि ऐप का उपयोग करने के लिए आपको एतिसलात के साथ एक सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदनी होगी, जो मूल योजना के लिए प्रति माह DH60 से शुरू होगी। टोटॉक TDRA द्वारा अप्रूव्ड एक और ऐप है जिसका उपयोग उन अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ चैट करने के लिए किया जा सकता है जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया है और ऑडियो और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। एप्पल, एंड्रॉइड और हुआवे डिवाइस के लिए उपलब्ध है। कॉमेरा एक ऐप है जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसों के लिए उपलब्ध है और 1-to-1 चैट, वॉइस कॉल और वीडियो कॉल की अनुमति देता है। GoChat। इस साल की शुरुआत में एतिसलात ने GoChat मैसेंजर लॉन्च किया, जो एक ऑल-इन-वन फ्री वॉइस और वीडियो कॉलिंग ऐप है। ऐप एप्पल और एंड्रॉइड डिवाइस के लिए उपलब्ध है। यूएई ने बहुत बड़ी घोषणा करते हुए अब इस देश के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है, जिसके बाद लोग बिना वीजा के ही यूएई में प्रवेश कर पाएंगे। फ्री एंट्री के बाद देश के नागरिकों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। यूएई के पासपोर्ट होल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। यूएई का पासपोर्ट अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। अब देश के नागरिकों को एक और अन्य देश में बिना वीजा के एंट्री यानी वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। गुरुवार को दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद यूएई के नागरिक अब उज्बेकिस्तान की वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। समझौता ज्ञापन सामान्य, राजनयिक, विशेष और मिशन पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकताओं की पारस्परिक छूट को देखता है। एनटी के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं।
कम से कम 6 महीने के लिए वैध पासपोर्ट रखने वाले संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों को उज्बेकिस्तान में प्रवेश के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट दी गई है। इन लोगों को वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक वीजा के लिए आवेदन करने के बजाय जो पहले लागू था, और प्रति यात्रा 30 दिनों तक की अवधि के लिए वहां रह सकते हैं। बदले में उज्बेकिस्तान के नागरिक जिनके पास बायोमेट्रिक पासपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट जो उन्हें विदेश यात्रा करने की अनुमति देते हैं, या घरेलू पासपोर्ट केवल उज्बेकिस्तान लौटने की अनुमति देते हैं, रखते हैं, उन्हें भी संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश करने के लिए वीजा से छूट दी गई है। इन देशों को भी मिली है छूट। यूएई ने हाल ही में मंगोलिया के लिए वीजा फ्री एंट्री की घोषणा की है। इसके अलावा मंगोलिया में प्रवेश करने के लिए कोई वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें वीजा से छूट दी गई है और वे यात्रा पर 30 दिनों तक की अवधि के लिए वहां रह सकते हैं। इसके अलावा यूएई के नागरिक भी मंगोलिया में बिना वीजा के एंट्री पा सकते हैं। इसके अलावा अब कोसोवो की वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। वहीं यूएई में आप इन वीजा का भी ले सकते हैं सुविधा। 1. रिमोट वर्क वीजा। इस वीजा के साथ आप संयुक्त अरब अमीरात में रह सकते हैं और दूर से काम रिमोटली वर्क कर सकते हैं। यूएई के बाहर कार्यरत लोग स्व प्रायोजित वर्चुअल वर्क वीजा, सेल्फ स्पॉन्सर्ड वर्चुअल वर्क वीजा पर यहाँ रह सकते हैं। यही वीजा 1 साल के लिए वैलिड होता है। 2. रियल एस्टेट इन्वेस्टर वीजा। आपने यूएई में रियल एस्टेट में कितना निवेश किया है, इसके आधार पर आप या तो 2 साल के लिए स्व प्रायोजित निवास वीजा, सेल्फ स्पॉन्सर्ड रेजिडेंस वीजा प्राप्त कर सकते हैं, या आप गोल्डन वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं जो 10 साल के लिए वैलिड है। 3. गोल्डन वीजा फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स। यदि आपके पास DH2 मिलियन या उससे अधिक की प्रॉपर्टी है तो आप गोल्डन वीजा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। रियल एस्टेट निवेश के माध्यम से गोल्डन वीजा प्राप्त करने की आवश्यकताएं यहाँ दी गई हैं। रियल एस्टेट निवेशक कम से कम DH2 मिलियन मूल्य की संपत्ति खरीदते समय गोल्डन वीजा प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ट स्थानीय बैंकों से लोन लेकर संपत्ति खरीदते समय निवेशक इन्वेस्टर्स गोल्डन वीजा प्राप्त करने के भी हकदार होते हैं। बिना पैसा चुकाए अगर चले गए दुबई से बाहर तो लगेगा सीधे ट्रैवल बैन। कैसे निपटे? संयुक्त अरब अमीरात में अगर आपने कोई लोन लिया है और इस दौरान विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह सही नहीं है, क्योंकि आप बुरे फंस सकते हैं। हमेशा ही लोगों को यह सलाह दी जाती है कि वह विदेश जाने के पहले ही लोन से जुड़ी अपने सारे काम निपटा लें। अगर लोन धारक निर्धारित समय के अंदर लोन का इंस्टॉलमेंट नहीं भरता है तो बैंक आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है और इस दौरान लोन धारक के ऊपर यात्रा बैन लगा दिया जाता है। इन सब के अलावा विदेश में जाने के लिए मौजूदा नौकरी को छोड़ना पड़ता है, जिसकी जानकारी नियोक्ता बैंक को देता है। ऐसी स्थिति में बैंक लोन धारक का अकाउंट फ्रीज कर देती है। इसीलिए विदेश जाने से पहले सारा लोन चुकाने की सलाह दी जाती है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड या अन्य आरण के पुनर्भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो यह वास्तव में लंबे समय तक परेशान हो सकता है, और अगर आप यूएई में लोन का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो वाकई ये दिक्कत की बात होगी, क्योंकि यहाँ के रूल्स रेगुलेशन काफी सख्त हैं। जब कोई व्यक्ति ए के लिए आवेदन करता है, संयुक्त अरब अमीरात में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला बैंक खाली चेक लेते हैं अपने आरण की चुकौती के लिए आश्वासन के रूप में। समस्या तब होती है जब आप पुनर्भुगतान नहीं कर पाते। यदि आप लोन डिफॉल्टर हैं तो संयुक्त अरब अमीरात या दुबई में फिर री एंटर कैसे करें? संयुक्त अरब अमीरात या दुबई में प्रवेश करने के लिए एक डिफॉल्ट उधारकर्ता के लिए आपको एक बार फिर कदम उठाने की जरूरत पड़ जाती है। वित्तीय संस्थानों या बैंकों से निपटने के लिए यह आपकी ओर से किसी भी व्यक्ति पर भरोसा कर सकता है और आपकी ओर से वकील की शक्ति पेश कर सकता है। कई बैंक प्राधिकरण के एक साधारण पत्र को स्वीकार करेंगे। बैंक के साथ निपटारे पर बातचीत करें। एक बार जब आप किसी प्रतिनिधि की नियुक्ति के साथ काम कर लेंगे तो अगला कदम बैंक के साथ निपटारे की राशि पर बातचीत करना है। कई बार बैंक आपके क्रेडिट कार्ड या छूट के अन्य आरण पर 50% छूट प्रदान करने के इच्छुक हैं। अगर उन्हें लगता है कि आप वास्तव में पुनर्भुगतान के बारे में गंभीर हैं, एक स्वीकार्य राशि पर सर्वोत्तम पुनर्भुगतान शर्तों को सुरक्षित करें। एक बार जब आप निपटारे पर बातचीत कर लेते हैं तो अगला हिस्सा बैंक के लेटर हेड और टिकट पर सब कुछ लिखना है। कारण यह महत्वपूर्ण है कि कई बार बैंक अधिकारी और कर्मचारी अक्सर स्थानांतरित हो जाते हैं
और प्रभारी नए अधिकारी बकाया राशि की पूरी राशि को मंजूरी दे सकते हैं, न कि बकाया राशि। इसलिए काले और सफेद रंग में सब कुछ रखना महत्वपूर्ण है, ताकि बैंकों को कुछ अतिरिक्त राशि मांगने के मामले में ठोस साक्ष्य हो। कोई बकाया प्रमाण पत्र और अन्य निकासी प्रमाण पत्र के लिए पूछें। एक बार जब आप अपने लेनदार के साथ खाते का निपटान कर लेते हैं, तो बिना किसी बकाया प्रमाण पत्र के यह पूछें कि आपने पूरा आरण चुका दिया है। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों को इस बात की पुष्टि करने के लिए एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहें कि आपने अपने खिलाफ पुलिस मामले को हटाने के लिए आरण का भुगतान किया है। कई बार बैंक सीधे आरण खाते को बंद करने के बारे में पुलिस को भी अंतरंग करते हैं। ये आमतौर पर 2 सप्ताह लेता है। पुलिस निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त करें। बैंक क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बाद आपके खिलाफ लंबित किसी भी मामले को साफ करने के लिए पुलिस अधिकारियों से निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त करें। पुलिस आपके खिलाफ मामला रद्द कर देगी। हालांकि पुलिस अधिकारियों से इसकी पुष्टि करने वाले एक लिखित दस्तावेज पर जोर देते हैं। अक्सर बार आपको अपने दूतावास से संपर्क करके पुलिस निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी और उसके लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र सभी लोन बकाया और क्रेडिट कार्ड की देनदारियों के साथ चुकाया गया है और सभी मंजूरी प्राप्त की गई है। आप देश वापस यात्रा करेंगे चिकनी और आनंददायक। अब आप संग्रह एजेंटों या बैंकों या पुलिस अधिकारियों को परेशान करने की चिंता नहीं करेंगे।